हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है? कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ एकदम बढ़िया होंगे। सो बेटा, अब फाइनल डेज स्टार्ट होने वाले हैं। 80 डेज रह चुके हैं। आज 12 फरवरी हो चुकी है और 3 मई को आपका एग्ज़ाम है, आप सभी को पता है। मोटा मोटा अगर देखें तो 80 दिन हैं और इन 80 दिनों में आपके पास टोटल 80 के आसपास ही आपके चैप्टर्स हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो मिलाकर अगर हम देखा जाए तो 80 चैप्टर्स के आसपास है, यानी पर डे आपका एक चैप्टर जो है वो रेडी हो जाना चाहिए, देखा जाए तो, है ना। बेटा, अब समय आ चुका है कि आपको अपने रिवीजन को दोहराना पड़ेगा। जैसा कि मैं आपको बार बार बोलता हूँ, टेस्ट जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो सकते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा देने हैं। कोई नई चीज़ जो है उसमें अपने आप को इन्वॉल्व नहीं करना है ना। जो आपका बेस्ट है उसको और कितना अच्छे से बेस्ट आप कर सकते हैं वो देखिए। मीन कि अगर आपके बायो में कुछ सेलेक्टेड चैप्टर हैं जो आपको लगता है कि ये मेरे बहुत अच्छे हैं, जैसे एक इवोल्यूशन चैप्टर की अगर मैं बात करूं और एक ह्यूमन रिप्रोडक्शन की अगर मैं बात करूं, तो कंपैरेटिवली आपका इंटरेस्ट जो है ह्यूमन रिप्रोडक्शन में कंपैरेटिव टू इवोल्यूशन ज्यादा होएगा, है ना। अब उसको आप और अच्छे से कवर अप कर सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इवोल्यूशन चैप्टर को खत्म ही कर दें, उसको पढ़े ही ना। एनसीईआरटी जो है स्पेसिफिकली बायो की अगर हम बात करें तो बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके आपको जानी है ना। ट्राई करना है हमें मोर देन 320 मार्क्स लाने के लिए। ठीक है, 360 में से 320 तो मिनिमम मिनिमम बेयर मिनिमम आने ही आने चाहिए। जितने भी अब आप मॉक टेस्ट देने वाले हैं, चाहे वो माइनर हैं, चाहे वो सेमी माइनर हैं, चाहे वो मेजर हैं, ट्राई करिएगा उनमें कि आपका जो बेंचमार्क जो है वो 600 जो है वो मिनिमम बेंचमार्क क्रिएट करके चले कि मिनिमम 600 मेरे मार्क्स तो हर एक टेस्ट में आने ही आने चाहिए, चाहे वो माइनर हो या मेजर हो। ठीक है, सो इस टाइम पर, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, एक और चीज जो मैं बताना भूल गया वो ये कि इस टाइम पर ना पैनिक कंडीशन थोड़ी सी ज्यादा क्रिएट हो जाती है। पढ़ाई में मन थोड़ा सा कम लगने लग जाता है ना। दिमाग जो है वो सीधा 3 महीने बाद या 80 दिन के बाद की सोचने लग जाता है कि मेरा क्या होगा, मेरा कैसे होगा, किस तरीके से होएगा। तो अगर आप अपने मेंटल स्टेटस को अगर काम डाउन करके चलेंगे और बैलेंस्ड करके चलेंगे, कि सिर्फ पढ़ाई पर फोकस करके चलेंगे, दूसरी चीजों को ना सोचते हुए क्वेश्चंस पर प्रैक्टिस ज्यादा करेंगे, एनसीईआरटी को अच्छे से कवर करेंगे, अपने फिजिक्स को ज्यादा से ज्यादा स्ट्रांग करके चलेंगे, केमिस्ट्री को स्ट्रांग करके चलेंगे, बायो में टाइम को मैनेज करके चलेंगे कि मिनिमम ड्यूरेशन में मेरे इतने करेक्ट आंसर आ जाने चाहिए, वो चीज ध्यान में रख के चलनी है। और लास्टली, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा बेटा, इस टाइम पर तबीयत बहुत ज्यादा खराब होने लग जाती है क्योंकि मौसम चेंज होएगा, तबीयत खराब होएगी और वो तबीयत खराब होने का इंपैक्ट आपकी पढ़ाई पर भी आ सकता है। तो ट्राई करिएगा, हेल्दी खाना खाइएगा, है ना, और तंदुरुस्त रहिएगा कुल मिलाकर, क्योंकि स्वास्थ्य जो है वो आपके सिलेक्शन में रुकावट ना पैदा कर दे तो ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज चैप्टर अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है दोस्त, और बस यही चीजें मेरे को आपको कहनी थी कि बेटा 80 डेज रह गए हैं, थोड़ा सा बूस्टअप होइए, थोड़ा सा पावर मोड में जाइए, अपने पढ़ाई के स्तर को बढ़ाइए, एनसीईआरटी अच्छे से कवर करिए, टेस्ट को मत छोड़िएगा। ये मत सोचिएगा कि मेरी प्रिपरेशन नहीं है तो टेस्ट नहीं दूंगा, नहीं, टेस्ट सारे के सारे आपने देने हैं। ठीक है, तो रेडी हो जाइए, अच्छे से प्रिपरेशन करिए और अपने सिलेक्शन को पक्का करके चलिएगा। मिलते हैं आप सभी के साथ में बच्चों, बाय बाय, टेक केयर।